हरे कृष्ण एवरीवन। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। ठीक है। चलिए, आपका दिन शुभ हो और भगवान की लीलाओं के साथ हम ये शुरू करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। कल का एक अद्भुत एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ भगवान का, कि भगवान मतलब क्या करते हैं। कल हम आपको यहीं पढ़ा रहे थे, यहाँ बैठे हुए। तो यहाँ तो आश्रम है, ये मतलब ये गुरुदेव वाला आश्रम नहीं है। मैं किसी दूसरे आश्रम में बराबर में रह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो काफ़ी भीड़ है। तो बराबर में एक आश्रम है, सर्वात्मा धाम। तो वहाँ पे भी कुछ लोग रुके हुए हैं। तो जैसे ही कल क्लास शुरू की, कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया और एक बच्चे को लेके, तो बहुत शैतानी वो करने लगे आपस में, मतलब बात कर रहे थे, डिस्टरबेंस मतलब हो रहा था काफ़ी। तो मैंने सोचा कि इनको बोले या नहीं बोले, फिर मैंने सोचा कि चलो भगवान भी छोड़ते हैं। हालांकि बात तो थोड़ी सी गलत है, लेकिन हमको गलत लगती है, भगवान को सब बातें सही लगती हैं जो वो करते हैं, और क्योंकि उनकी बात सत्य होती है। तो उसको 3-4 मिनट हो गए थे शोर मचाते हुए, और यहाँ डिस्टरबेंस मुझे हो रहा था। तभी उसको क्या हुआ, बच्चे को चोट लग गई। और उसको तुरंत वहां से भागना पड़ा। आपको आवाज भी आ रही होगी रोने की बच्चे की कल। तो मतलब भगवान की उसमें व्याधान डालने वालों का भी मतलब वो भगवान इलाज करते हैं। यही बात सारी यहाँ हो रही है, कि जो भगवान की नीति में, भगवान के किए में और भगवान के समझाने में अर्जुन जो बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं बाद में कि भगवान मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और खुद को बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। और भगवान सोच रहे हैं कि देखो कैसी बात कर रहा है, पूरे शास्त्र और पुराणों की, वेद की बात भी कर गया, और फिर भी बोलता कि जानता नहीं हूँ। लेकिन यदि भगवान ये कह दें कि तुम्हारे पक्ष में हम युद्ध जिता देंगे, कोई मरेगा नहीं, तो फिर वो बात मान नहीं जाती। तो ये कल तक बात की थी। तो अभी शुरू करेंगे, एक मंत्र के साथ शुरू करेंगे। तो आप लोग सीधे बैठ जाइए, और ओम सहना हो तो सहनो भुनक्तु। ये मंत्र शायद उस जो मैंने मंत्र की एक वो भेजी थी पीडीएफ, उसमें नहीं है, इसको अलग से मैं भेज दूंगा। और इसके साथ साथ एक और आपको, क्योंकि जब ये संगीता जी आई थी, तो गुरुदेव सोच रहे थे कि जो हमने भगवत गीता गुरुदेव का भाष्य यूट्यूब में डाला है, तो गुरुदेव इनसे बोल रहे थे कि वो अभी कृष्णायन भी डालने वाले हैं। और आपको कैसा लगा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इन्होंने पूरा सुना है, तो वो पूरा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको उसको भेजता रहूँगा। 20-20 मिनट, 25-25 मिनट का वो है। तो जो भगवान, जो गुरुदेव भगवान का लिखा हुआ भाष्य है भगवत गीता पे, जिसमें से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो वही पूरा आपको ऑडियो के रूप में धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो आप उसको सुन सकते हैं कहीं भी, और वो कंप्लीट रूप से है। उसमें बस विशेष तौर से ये ध्यान रखना है आपको, कि उसमें ये ध्यान खास तौर से रखना कि वो दो लोगों के लिए है वो भाष्य। एक जो बिल्कुल डीप साधक है, जो सन्यासी बनना चाहते हैं, और एक गृहस्थ। तो गृहस्थ और सन्यासी का जो सिस्टम है वो अलग आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा ये गूढ़ है बातें, क्योंकि सन्यासियों के लिए नियम अलग बताए गए हैं और गृहस्थों के लिए नियम अलग बताए हैं। तो आप लोग सब गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ वाली ही बातें आपको उसमें समझनी है। सन्यास वाली समझेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन सन्यास वाले से आपको बहुत ज़्यादा वैराग्य हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। तो गृहस्थ और ये मिला के उसमें बड़ा भाष्य है वो, मतलब 2 पार्ट में है, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एक वीडियो उसका ऑडियो है, आप कान में लगा के कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं सुन सकते हैं। बस सड़क पे चलते हुए न सुने, कहीं बैठे हो या कहीं बस में या कहीं गाड़ी में, कार में, यदि ड्राइव नहीं कर रहे हो तब आप उसको सुने। ठीक है, बड़ी सावधानी से उसको सुने और ध्यान से सुने। ठीक है, तो उतना ही फल आपको मिलेगा उसमें। तो यहाँ अब
पहले सीधे बैठ जाइए और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes। हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। चलिए, आवाज तो एकदम क्लियर है ना? हवा की आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही? साउंड नहीं, आवाज क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे भगवान सोच रहे हैं, भगवान ने बताया कि जैसे प्रभु श्री राम जैसा व्यवहार तुम्हारे पक्ष के लोगों के साथ किया जाए, और देवराज यदि इंद्र मतलब अमृत वर्षा कर दें, देवराज इंद्र, और सब जीवित हो जाएं, तो फिर तुम्हें सब बात समझ आ जाएगी और तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन तुमको ये पता नहीं है कि किसके पक्ष में युद्ध रहेगा, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे थे। ये भगवान सोच रहे हैं। तो अर्जुन फिर आगे क्या कहते हैं? अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषो बत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मा तवाम प्रपन्नम् नैहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोक्तमुच्छोषन् मनीन्द्रियाणाम् अवाप्य भुवा सम्पन्नमिन्द्रम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हे माधव, उन्होंने कहा, अर्जुन ने बोला, हे माधव, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने ठीक कहा है। निश्चित रूप से क्या है कि मैं बहुत मेरे अंदर मैं कायरता रूपी दोष से घिर गया। मेरे अंदर कायरता आ गई है और मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, वो बहुत ही आहत हो गया, इतना अत्यंत आहत हो गया है कि सचमुच में जो पारिवारिक धर्म है, लोक धर्म है, और जो पौराणिक धर्म से मेरा चित्त इतना विमूढ़ हो गया है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। किम करते विमूढ़ जिसको बोलते हैं, कि मतलब ऐसी स्थिति में कि समझ नहीं आता कि क्या करें। मेरी स्थिति ऐसी हो गई, क्योंकि ऐसी इसलिए हो कि बचपन से अब तक जिस धर्म से मैंने जीवन जिया है और जिस धर्म ने आज तक मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा की, उसी धर्म के पालन में मुझे बहुत शांति थी, बहुत शांति थी। क्योंकि वही शास्त्रों के द्वारा मुझे बताया गया था, वही गुरुओं ने मुझे बताया, वही पितामह भीष्म ने मुझे बताया, और उन्हीं का मैंने अध्ययन किया, तो मुझे इतनी शांति इसमें मिलती थी। फिर भी यद्यपि मुझे परम ज्ञान नहीं था, मैं नहीं मानता था कि मुझे इतना ज्ञान है, तो भी मुझे कभी अशांति नहीं, मेरा मन कभी अशांत नहीं हुआ, मेरा चित्त कभी अशांत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो बहुत ही ऐसी है कि प्रभु अशांति का कारण है कि आपके धर्म में जो आप धर्म बता रहे हैं कि युद्ध करो अपने परिजनों से, और पितामह भीष्म से, द्रोणाचार्य से, और कृपाचार्य से, और बाकी भाई बांधवों से जो युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, और उसको आप धर्म बता रहे हैं अपना, ठीक है। तो इस धर्म में तो मुझे दोष दिखाई पड़ रहा है भगवान माधव, इसमें तो मुझे इतना दोष दिखाई पड़ रहा है कि मैं इसके लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसलिए, क्योंकि आप सोचिए कि जिस क्रिया करने से पहले ही, किसी क्रिया को करने से पहले ही यदि अशांति उत्पन्न हो जाए, आप सोचो कि किसी क्रिया को करने से पहले यदि अशांति उत्पन्न हो जाए, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि ये हम काम कर रहे हैं वो क्रिया दोष युक्त है। और आप देखते भी होंगे, घर गृहस्थ में कोई शुभ काम कर रहे हो और उससे पहले यदि झगड़े हो जाए, तो वो बोला जाता है कि ये तो बड़ा सही नहीं रहेगा और दोष युक्त रहेगी ये जो काम कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा हो सकता है हमको परिणाम विपरीत मिले। तो इसलिए सब अच्छा हो तो सिर्फ सब लोग अच्छा सोचते हैं, बोलते भी हैं। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि चलो बाद में बात कर लेंगे इस बारे में, अब काम होने दो, पहले शुभ काम चल रहा है। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा अशांति हो रही है। इसी को मत को लेके वो अर्जुन आपसे भगवान से बात कर रहे हैं। तो पौराणिक मत है कि जिस पहले पुराणों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस क्रिया करने के प्रवेश से पहले
जिस क्रिया को करने से पहले उसकी शुरुआत में ही, मतलब उसके श्री गणेश करने में ही, तो यदि ऐसा सिस्टम हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, तो वो कैसे हो सकता है? तो सही नहीं हो सकता। तो हर ज़्यादातर तो क्रिया करने में विशेष उत्साह होता है, और जिस क्रिया करने के लिए, जिस काम के लिए विशेष उत्साह होता है, उसको ब्रह्म कर्म कहा जाता है कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। किंतु यहाँ तो मतलब आपके अनुसार मेरा और पुराण का मत मान्य ही नहीं होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि मतलब जब आप ऐसी बात कर रहे हैं तो इसके मतलब आपके पास कुछ विशेष धर्म जरूर है जो मुझे नहीं पता है। तो इसका उसका विशेष धर्म के लिए अब अर्जुन क्या बोलते हैं उनको, इसी श्लोक में जो पहले बताया कि शिष्य तेहम शादी माँ त्वाम प्रपन्नम। मतलब उन्होंने कहा कि आज प्रभु, आज मैं आपका शिष्य होता हूँ, क्योंकि जितने भी शास्त्रों के नियम मैंने बताए हैं वो तो आपके हिसाब से धर्म ही नहीं है, और आप तो कुछ और ही धर्म बता रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास तो कुछ विशेष चीज़ है, और विशेष चीज़ के लिए मुझे आपका शिष्य बनना पड़ेगा। तो यहाँ अर्जुन अब धीरे धीरे शरणागति में आ गए। लेकिन यहाँ भी आगे देखेंगे कि उन्होंने बोला अर्जुन ने कि मैं आपका शिष्य होता हूँ, आप मुझे अब क्या करें, अब अपने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लें। और जो सच में, जो यथार्थ है, जो मतलब सत्य है, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और जो मेरी बुद्धि से परे है, और क्योंकि आप तो सर्वस्व हैं और मैं आपको मतलब अपना गुरु भी मानने लगा हूँ, तो आप मुझे उसको बिल्कुल सत्य बात कहें कि क्या बात है और किस लिए मैं युद्ध करूँ। तो निश्चित रूप से आप मेरे हालांकि इस व्यवहार से दुखी होंगे, क्योंकि जीवन में कभी भी आपके मुख से मैंने ऐसा अपशब्द कभी नहीं सुना, स्पेशली मेरे लिए क्या, किसी दुश्मन के लिए भी नहीं सुना। क्योंकि जब आप उनको याद दिलाया कि जब शिशुपाल आपके सामने गाली दे रहा था, शिशुपाल बकवास कर रहा था आपके सामने, तब आपने मात्र इतना कहा था पितामह से कि जाने दे पितामह, आज इसी के बोलने का दिन। मतलब इतनी गालियां देने के बाद भी आपने पितामह से ये कहा कि जाने दे, कोई बात नहीं, और ये तो कोई बात नहीं, इसका टाइम है और इसको बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से देखा जाए, इस न्याय से देखा जाए, तो निश्चित रूप से मैंने आपका कोई ना कोई घोर अपमान किया। इतना अपमान किया होगा तभी तो आपके मुख से एकदम मेरे लिए ऐसा शब्द निकला, हिजड़ापन या नपुंसकता, ऐसा शब्द निकला मेरे लिए। तो जो मेरे द्वारा मतलब इतना अपमान किया गया है, तो उसका तो प्रायश्चित मुझे करना ही पड़ेगा। और मेरे तन मन हृदय को आप मतलब वो प्रायश्चित पवित्र करने वाला होना चाहिए, मुझे इतना ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि आप और गाली, ये तो हो नहीं सकता। मतलब आपके मुख से गाली निकल जाए वो भी मेरे लिए, तो ऐसा प्रयोग तो पिता और गुरु के द्वारा ही वो, जब पिता और गुरु क्षुब्ध अवस्था में चले जाएं, परेशान हो जाएं अपने शिष्य से या पुत्र से, इतने आहत हो जाएं, तो ही ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो शिष्य के प्रति तब ऐसा होता है। लेकिन यहाँ तो आप साक्षात ईश्वर है, भगवान है, और ऐसा जानकर मतलब ये कैसा मतलब गुनाह मुझसे हो गया है। तो इसलिए कृपया करके आप मुझे अपना, आज मैं आपके पास अपना शिष्य तो स्वीकार करता हूँ, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए और मेरी शिष्यता को स्वीकार करें। जैसे सद्गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देकर शांति प्रदान करता है, जिस तरह से उसके ज्ञान से संतुष्ट होता है शिष्य, वैसे ही आप मुझे करें। क्योंकि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। और ऐसी विषम परिस्थिति में तो आप सोचें कि मतलब मैंने कुछ कहा है, अन्यथा कैसे कहा है, क्या कहा है, इस विषय में भी प्रकाश डालें कि क्या गलती हुई है और मैं क्या समझ रहा हूँ। ठीक है, किंतु मेरे हिसाब से तो ये सब जो मैंने कहा शास्त्रीय ज्ञान है, मेरी समझ में तो अशास्त्रीय कुछ भी नहीं कहा मैंने। और यदि यहाँ कुछ अशास्त्रीय मैंने कह दिया हो और वो कहाँ कहा है, कैसे कहा है, तो हे प्रभु, उन्होंने कहा कि न ही प्रपश्यामी, मैं नहीं देखता कि यदि मैं त्रिलोकपति भी हो जाऊं, यदि मैं पूरे त्रिलोक का साम्राज्य भी अपने उसमें लिया हूं, तो मेरे तन मन वचन और हृदय को शांति मिल जाए, मैं ऐसा देखता ही नहीं हूँ।
अब आपके मैं शरणागत हो गया हूँ। सर्वप्रथम पहले सबसे पहले मुझे शांति प्रदान करें, सबसे पहले तो मुझे कूल करें, क्योंकि मेरा माइंड एकदम विचलित हो गया है। क्योंकि अभी भी मेरे मन में ऐसी की ऐसी अशांति बनी हुई है, जैसी शुरू से बनी हुई है। मेरे मन में अभी कोई मतलब ऐसी वो नहीं आ पाई, मतलब इस तरह की ठंडक या कूलनेस नहीं आ पाई। तो यहाँ देखेंगे भगवान सोच रहे हैं, भगवान भी एक मतलब उन्होंने सोचा कि देखो महात्मा अर्जुन जो है यहाँ बहुत चतुरता दिखाई दे रही है उनको। जैसे चोर के पास हजारों कलाएं होती है ना बचने की, एकदम नए नए बहाने बनाते हैं, वैसे ही बहानेबाजों के पास भी जितने जो बहानेबाज होते हैं उनके पास जब कायरता रूपी दोष आ जाता है, वो कायरता रूपी दोष में आ जाते हैं तो फिर वो हजार बहाने बनाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं इन्हें गुरु बना लेता हूँ, अर्जुन ने सोचा कि यदि मैं इन्हें गुरु बना लेता हूँ तो क्या करेंगे, ये मुझे संन्यास की आज्ञा दे देंगे और उसके पश्चात तो युद्ध करना तो कहेंगे ही नहीं। जब ये संन्यास मुझे दे देंगे तो सन्यासी को तो युद्ध करने को कोई कहता नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। तो इसलिए उसके पास तो मुझे मतलब युद्ध करने की आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्य को युद्ध की आज्ञा नहीं देगा। तो वैसे भी ज्ञान का उपदेश के बाद तो जब ज्ञान का उपदेश ये दे देंगे तो युद्ध की बात कहाँ रह जाएगी। जब ज्ञान का उपदेश आ जाएगा तो फिर युद्ध की बात भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो चलो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, जितने भी भौतिक गुरु हैं ही, ये तो सब मेरे भौतिक गुरु रहे हैं, लेकिन आज मुझे सदगुरु भी मिल गए। अब सदगुरु मिल गए हैं तो शिष्य तेहम शादी मात्वा प्रपन्नम, कि भगवान का यदि कोई शिष्य तो था नहीं इससे पहले, इसलिए सोचा कि चलो, भगवान ने भी सोचा कि चलो भाई एक शिष्य तो मिला, अब तक तो कोई शिष्य नहीं था। तो प्रभु ने पहले ही सोच लिया था कि मैं इसी को शिष्य बना लेता हूँ, जब मेरा कोई शिष्य नहीं है तब तो ये मुझको समर्पित हो जाएगा। भगवान ने ये सोच के ये सारी बात की थी कि चलो, प्रभु ने ऐसा ही सोचा कि अर्जुन के हृदय में प्रेरणा हो गई कि क्यों ना मैं इसको गुरु बना लूं। तो जैसे भगवान ने सोचा कि इसको गुरु से शिष्य बनाना है, तो ऐसे ही उसने किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे भगवान ने विचार किया मन में, तो ऐसे ही उसके अंदर प्रेरणा डाल दी भगवान ने अर्जुन के मन में कि चलो, क्योंकि जो भी हमारे अंदर घटित होता है वो भगवान की प्रेरणा से, यदि हम सही रूप से भगवान के लिए जी रहे हैं, सही रूप से भगवान के लिए अध्ययन कर रहे हैं, सही रूप से भगवान को समझ रहे हैं, चाह रहे हैं, तो उसी के आधार पर फिर भगवान किसी के मन में प्रेरणा दे देते हैं। तो भगवान ने सोचा और उसके हृदय में प्रेरणा आ गई और कहा कि क्यों न मैं इन्हीं को गुरु बना लूं, जिससे युद्ध करने से तो जान बची जाएगी। और भगवान सोच रहे हैं कि जब ये शिष्य बन जाएगा तो तब मेरी आज्ञा को टाल नहीं सकता। तो इसकी गुरु में जब इतनी प्रीति है, जो भौतिक गुरु हैं, जब इनकी इसमें इतनी प्रीति है, तो फिर मुझे तो सदगुरु बना रहा है और मेरा तो शिष्य बन जाएगा, तो मेरी तो बात ही कभी टाल ही नहीं सकता। भगवान ये सोच रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें सोची तो भगवान यहाँ अर्जुन से, लेकिन उनको पता नहीं है कि भगवान अर्जुन से सब कुछ छीन भी लेंगे और उनको सर्वस्व दे भी देंगे, उनके अंदर वो क्षमता है। तो कोई भी सदगुरु उन्हीं पवित्र बालक बालिकाओं को, जो भी सदगुरु होता है, उन्हीं जो भी ऐसे विचार के बालक बालिका होते हैं, शिष्य होते हैं, जो माता पिताओं को अपना या किसी माता पिता को अपना शिष्य बनाते हैं, कोई भी सदगुरु, उन्हीं को बनाते हैं जिनकी भौतिक गुरुओं में भी भगवान जैसी ही प्रीति। जो सामने गुरु हैं आपके, यदि उनके अंदर आप भगवान जैसी प्रीति देखते हैं, या भगवान या सदगुरु उनके अंदर ऐसी प्रीति देखता है कि इनके तो जो फिजिकल गुरु रहे हैं, ज्ञान के गुरु रहे हैं, उनमें इतनी प्रीति है, तो उसी को सदगुरु मिल पाते हैं। और तो उसी को सदगुरु
और सदगुरु भी उन्हीं को शिष्य बनाते हैं, वो बुला लेते हैं शिष्यों को अपने आप। तो सदगुरु तो ऐसे शिष्यों को ही आह्वान करते हैं और उनके आह्वान से ही भगवान वैसे ही पुरुषों को लाकर उनमें प्रेरणा भर के उनको शिष्य बना देता है। इसलिए जो साधक है, जब साधकों को सदगुरु मिल जाए, जब उनको सदगुरु मिल जाता है तो क्या करना चाहिए? एक नियम है कि सदगुरु की एवं भगवान की ही कृपा माननी चाहिए, ठीक है, अपनी फिर बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। तो इसलिए जितने भी आपके निर्णय होते हैं, या तो भगवान के साथ आपका इतना क्लोज संबंध है कि आपको संकेत मिल जाते हैं कि हाँ भगवान ने इस बात को हाँ कहा या ना कहा, यदि जब तक सदगुरु नहीं मिलते। नहीं तो यदि सदगुरु मिल जाते हैं तो उन्हीं में भगवान का वास होता है, क्योंकि वो उस रास्ते पे जा चुके हैं, उनको वो रास्ता पता है। तो उसी रास्ते से के आधार पर आपको वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपनी बुद्धि को ज़्यादा चलाना नहीं चाहिए और भगवान को बिना पहचाने ही, जब आप आगे देखेंगे अर्जुन के सामने कि भगवान को बिना पहचाने ही उन्हीं की प्रेरणा से महात्मा अर्जुन ने प्रभु को सदगुरु बनाया है। इसका क्या प्रमाण है, ये पूछा गया है कि इसका प्रमाण क्या है कि भगवान को सदगुरु कैसे बनाया, क्यों बनाया। तो प्रमाण देंगे, अगले मंत्र में आएंगे। और वे कहते हैं कि हे माधव, है प्रभु, आप मुझे दीक्षित करें, लेकिन युद्ध करने को न कहें, क्योंकि मैं युद्ध तो करूंगा ही नहीं। मतलब अर्जुन ने पूरे हाथ पैर मतलब सब डाल दिए हैं और मतलब उसने बोला कि मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं, प्रभु आप कुछ भी करें, चाहे मेरे सदगुरु बन जाएं। मतलब ये ठान रखी है मन में, और भगवान समझ रहे हैं इस बात को। तो ये देखे जो धृतराष्ट्र जो है, जो संजय के सामने बैठे हुए हैं, पूरी मतलब उनको घटनाक्रम जानने की उत्सुकता हो रही है। वो पूछ रहे हैं कि संजय तुम बोल क्यों नहीं रहे, चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम्हारे अंदर मतलब ये मतलब बातें क्यों नहीं कर रहे हो, या कुछ बताते क्यों नहीं, देख रहे हो सिर्फ। तो संजय बोलते हैं, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप नयोत्सः इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बहु बहु बभूहा। क्या बोलूं राजन, क्या बोलूं। मैं देख रहा हूं कि भगवान मधुसूदन को आपके जो अनुज पुत्र अर्जुन ने सारथी से सदगुरु बना लिया। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई है, वो भगवान के शरणागत हो गए। अब वो पहले तो सारथी थे, अब वो सदगुरु बन गए। और यह गुरु शिष्य के धर्म को बड़े सूक्ष्म ढंग से भगवान नारायण उनके सम्मुख रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप ज्ञान और शांति मतलब प्रदान तो हम करेंगे ही करेंगे, और वो भी मांग रहे हैं कि आप हमको ज्ञान और शांति प्रदान कीजिए। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं कि युद्ध न करने को कहें। वो कह रहे हैं कि निश्चय ही, क्योंकि निश्चय मैं युद्ध तो करूंगा नहीं। राजन अब तो देखो एक विलक्षण घटना घट रही है, और वह यह है कि धीरे 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 अर्जुन क्या कर रहे हैं, वे रथ पर खड़े हो रहे हैं। और देखा कि देखो राजन ये क्या हो रहा है, तो गोविंद है, भगवान है, अब रक्षा करें। भगवान कहते हुए नारायण के मतलब भगवान नारायण के चरणों में वो सिर रखकर प्रणाम कर रहे हैं अर्जुन। और यह रणभूमि है। महात्मा अर्जुन को अब ऐसा स्मरण नहीं रहा राजन, इसलिए उन्होंने गोविंद कहकर भगवान का स्तवन कर दिया। भगवान को गोविंद कह के उन्होंने उनके चरणों में वो गिर गए और कहा कि अब रक्षा करें प्रभु, अब रक्षा करें। तो लेकिन यहाँ देखेंगे कि जो गोविंद किसे कहते हैं, गोविंद उसको कहते हैं जो इंद्रियों को और इंद्रियों में रहने वाले विषयों को, इनको सबको जानता है कि जो इंद्रियां हैं वो क्या है, और इंद्रियों के अंदर जो विषय है समाये है, मतलब हमको किस चीज से अच्छा लगता है, किस चीज को देखने से हमको अच्छा लगता है, क्या खाने से टेस्ट से हमको अच्छा लगता है, क्या सुनने से हमको मतलब किन विषयों में हमारी प्रीति है, हम वही करना चाहते हैं ना। हम जब हमको विपरीत परिस्थिति मिलती है तो हम उन चीज़ों की स्मृति करते हैं कि जो हमको पहले सुख दिए हैं, उन इंद्रियों को। तो जो ऐसा कोई होता है कि उन विषयों को भी जानता है कि हाँ हाँ उन इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को जानता है और उन पे उसका शासन होता है, मतलब उन इंद्रियों पे जिसका शासन होता है उसको हम गोविंद कहते हैं। तो गोविंद उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि राजन देखो, अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु,
बहुत से ऋषि महर्षियों के पास दिव्यास्त्र हैं, तो भी आपने उन्हें युद्ध करने की आज्ञा कभी नहीं दी, तो मुझे क्यों दे रहे हो? अतः मुझे भी आप आज्ञा ना दें। हाँ, एक बात और सुन ले कि आपकी आज्ञा से मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब मतलब उसने हथियार ऐसे डाल दिए हैं कि उसने भगवान को ही बोल दिया कि देखो भगवान, मैं आपकी मतलब जब आपने ऋषि, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को जिनके पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो बांटते हैं अपने शिष्यों को देते हैं उनके मतलब कौशल के आधार पर, और उनको भी आपने जब कभी युद्ध की आज्ञा नहीं दी है तो मुझे क्यों दे रहे हो युद्ध की आज्ञा? और लेकिन एक बात और सुन ले कि मैं आप सदगुरु हैं, गुरु हैं, लेकिन मैं फिर भी युद्ध के लिए तो आपकी बात मानूंगा। तो भगवान नारायण को यहाँ उनके ऊपर एक दया दृष्टि आई, उनकी तरफ देखा, अर्जुन की तरफ, जैसे जैसे गाय माता अपने शिशु को निहारती है। और ऐसे कई अवसर आते हैं शिशु को निहारते हुए, कई अवसर आते हैं मतलब बच्चों के जीवन में, कई लोगों के जीवन में, मनुष्य वर्ग में भी आते हैं। जैसे माताएं जब शिशु को जन्म देती हैं तो पहली वात्सल्य में दृष्टि से वो उसे निहारती है, और भरपेट देख लेने के बाद बहुत बड़े वेग से उसे अपनी गोद में भर लेती हैं और बहुत देर तक उसको चूमती चाटती हैं, बहुत उसको प्यार करती हैं। मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि मानो दोबारा से वो अपने उसको हृदय में बिठा लेना चाहती हैं, इतना प्यार करती हैं। तो ऐसे ही तन मन वचन हृदय से जो भी पवित्र हुए शिष्य होते हैं, पवित्र शिष्य होते हैं, पावन शिष्य होते हैं, परम प्रिय शिष्य होते हैं, तो सदगुरु ऐसे शिष्यों को ऐसे ही देखता है। मतलब सदगुरु की ये होती है, जब भी आप रियल सदगुरु के पास जाएंगे सामान्य जीवन में भी, तो आपको इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा कि आप सोचेंगे कि इतना प्यार तो हमको माँ बाप से भी नहीं मिला, तो सदगुरु से इतना प्यार मिलता है। सदगुरु आपकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, मतलब हर बात का ध्यान रखते हैं। 1 मिनट से पहले आपके फ़ोन आते ही वो आपके लिए अरेंजमेंट कर देते हैं और आपको पूछते हैं, बार बार आपका दुख दर्द पूछते हैं, इतना प्यार वो करते हैं। तो सदगुरु वो होते हैं। ऐसा नहीं कि वो सदगुरु कुछ लोग बने बैठे और आपको उनके दर्शन ही ना हो, उनसे इतनी दूरी रहे कि उनके तक बात ही ना पहुंच पाए। इतनी लेयर होती है कई जगहों पे आप देखेंगे, तो वो मतलब सही मायने में सदगुरु नहीं कहे जा सकते। ठीक है, तो वो गुरु हो सकते हैं सदगुरु, लेकिन एकदम ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को उसी तरह, जैसे अभी ये बताया कि इतनी माता का जो हृदय होता है अपने पुत्र के प्रति, जो पहली बार जन्म देती है और वो बिल्कुल अंक में भर के हृदय में समा लेना चाहती हैं, ऐसा ही जो असली शिष्य होते हैं, जो रियल शिष्य होते हैं, जिनके तन भी, मन भी, हृदय भी, वचन भी पवित्र और पावन होता है, और उनका गुरु का परम प्रिय शिष्य होता है, वो भी गुरु भी ऐसे ही उन पर देखते हैं, ऐसी दृष्टि रखते हैं। तो देखते ही देखते उनकी दृष्टि से ही, उनके देखने से ही आपके अंदर शक्तिपात हो जाता है। उनकी वो अपनी दृष्टि से ही, अपने भाव से ही आपके अंदर शक्ति का संचार कर देते हैं। इसलिए कई जगह आपको गुरु के सामने, सदगुरु के सामने जाने से एकदम आपकी चाहे कितनी भी घर में समस्या चल रही हो, लेकिन सदगुरु के सामने जाते ही आप इतने शांत हो जाते हैं और इतनी एनर्जी से भर जाते हैं, पॉजिटिविटी से भर जाते हैं कि अब तो सब गुरुदेव कल्याण कर ही देंगे, चाहे जो भी समस्या है गुरुदेव के सम्मुख रखें और ये कल्याण कर देंगे। तो फिर कहते हैं संजय, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्न शिव भारत सेन योरु भयोर मध्य विषिदंतमिदम वच। फिर उन्होंने कहा कि वैसे ही, ठीक वैसे ही राजन, दोनों सेनाओं के मध्य विषादग्रस्त जो अर्जुन है उसके प्रति भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए कहा, आओ पार्थ उठो, आओ। भगवान नारायण ने अपने प्रिय, परम प्रिय शिष्य को रथ के पीछे के वाले भाग में बैठा दिया। ठीक है, उठा के कहीं से उनको बैठाया कि देखो मेरी आंखों की तरफ देखो, उनको बैठाया और अपनी आंखों की तरफ देखने के लिए कहा। अब यहाँ से आप देखेंगे भगवान बोलना शुरू करते हैं। ये श्लोक है 11वां श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण अब यहाँ से शुरुआत होने वाली है, और भगवान की यहाँ ब्रह्म विद्या रूपी ज्ञान यहाँ से शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं
असोचन्य न सोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च सभासश गता सूचिश नानु सोचंती पंडित। हे पार्थ, उन्होंने कहा भगवान ने कि हे पार्थ, तुम उनके प्रति चिंता करने लगे हो जिनकी किसी काल में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम कैसी चिंता कर रहे हो और किसकी चिंता कर रहे हो? मतलब तीनों काल में जिनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी और वर्तमान काल में भी, तुम उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? यद्यपि तुम पंडितों जैसी बात कर रहे हो, विद्वानों जैसी बात कर रहे हो, किंतु वास्तव में तुम पंडित हो नहीं। उन्होंने कहा कि तुम बात तो पंडितों जैसी कर रहे हो, शास्त्रों वाली बात कर रहे हो और वेदों की बात कर रहे हो, गुरुओं की परंपराओं की बात कर रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में पंडित यथार्थ में तो हो नहीं। क्योंकि वे जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं, जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण अभी हैं और जिनके प्राण जाने वाले हैं, उन लोगों के विषय में कभी शोक संताप नहीं करते, क्योंकि पंडित जानते हैं कि कभी कोई मरता नहीं, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा वही रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो विद्वान लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं और जो गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो ऐसी बात नहीं करते जैसी तुम कर रहे हो। लग तो रहा है तुमको कि तुम पंडित जैसी बात कर रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में पंडित हो नहीं, क्योंकि पंडित लोग कभी भी जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके हैं और जिनके आगे जाएंगे, उनके लिए कभी शोक संताप नहीं करते। इसलिए यहाँ से, इस दिव्य मंत्र से ब्रह्म विद्या प्रारंभ होती है भगवान की। और जितने भी मंत्र होते हैं वो किसी निषेध का ही निषेध करते हैं। किसी चीज को काटा फिर उसकी काट वो देते हैं मंत्र। ठीक है, किंतु जो ये मंत्र है ये संपूर्णता से कंप्लीटली मायावाद का निषेध कर देता है। भगवान का ये मंत्र जो मायावाद है, जो संसार है, उसका निषेध कर देता है। क्योंकि इसमें बताया जाता है कि जितना भी ये संसार हमको दिख रहा है ये बेसिकली माया है। जैसे आप सपना देखते हैं तो सपना जब जागते हैं तो सपने वाले उस दृश्य से आपको ज्यादा लगाव नहीं रहता, वहाँ ज्यादा मोह नहीं रहता। कई लोग तो भूल भी जाते हैं, उनको याद भी नहीं रहता, लेकिन कुछ लोगों को कुछ दिन तक याद रहता है। लेकिन उससे ऐसा नहीं कि उससे आप अपना परेशान हो जाते हैं, उससे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा ही ये संसार दिखाई देता है। जब आप ब्रह्म को जान जाएंगे, जब आपको वो ज्ञान मिल जाएगा जिसको बेसिकली ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, या उस तरह बढ़ने लगेंगे, तो सबको आपको क्लियर दिखने लगेगा कि ये वास्तव में है क्या चीज। तो उसी को पंडित बोलते हैं। वास्तव में भगवान की नजरों में वही पंडित। तो यहाँ कंप्लीटली मायावाद का निषेध किया जा रहा है। और इसी मंत्र से, इसी से यह मंत्र सारे मंत्रों की आत्मा बन जाता है। क्योंकि ब्रह्म चिंतन में लगे हुए साधकों का ये मंत्र प्राण बन जाता है। जितने भी तपस्वी लोग हैं, जितने भी साधु संत लोग हैं, उन सब का ये एक मतलब ब्रह्म चिंतन जो भी कर रहे हैं वो उनका प्राण बन जाता है ये वाला मंत्र। तो महात्मा अर्जुन को पंडित कहकर प्रभु ने उनके मन में क्या किया, लज्जा का संचार कर दिया और ऐसा प्रयत्न करना चाहा ताकि उन्हें स्वयं लगे कि मैं कहाँ और किसके सामने बकवास कर रहा हूँ, किसके पास जाके बस बकवास कर रहा हूँ, मैं किनके पास जाके आलाप प्रलाप कर रहा हूँ, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्यंग बाण चला रहे हैं भगवान, इस पे महात्मा अर्जुन पे, और स्वयं उपदेश देकर उसको प्रायश्चित भी करवा रहे हैं। और प्रायश्चित करा के तब उनको ब्रह्म विद्या ज्ञान देना चाहते हैं। तो ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है, ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो अनजाने में शिष्य के द्वारा गाली से प्रारंभ होता है। और अद्भुत आनंद की बात यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद जैसे सदगुरु ने गाली से ही अर्जुन जैसे दिव्य जितेंद्रिय शिष्य के अहंकार को छिन्न भिन्न करते हुए, पूरा उनका नष्ट भ्रष्ट करते हुए उसके अहंकार को ब्रह्म ज्ञान देना प्रारंभ किया। और नीति भी यही कहती है, रामचरितमानस में आया भी है, सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीनी कर होई बोगी नाश। मंत्री राजा के भय से,
वैद्य रोगी के भय से और गुरु शिष्य के भय से मुंह मीठी बातें करते हैं। आप देखेंगे जो मंत्री होता है, अगर राजा के भय से वो उनकी तारीफ ही करेगा, कहीं इसको वो निकाल ना दिया जाए, या इसको, अब तो खैर लोकतंत्र है, लेकिन पहले जो राजतंत्र होते थे उसमें तो मंत्रियों को मृत्युदंड तक दे दिया जाता था यदि अगेंस्ट बोलते थे राजा के, कई बार ऐसा। लेकिन जो निडर होते हैं वो ऐसा नहीं करते। तो जैसे मंत्री राजा के भय से और वैद्य रोगी के भय से और गुरु शिष्य के भय से मुंह मीठी बातें करते हैं, ज्यादातर करते आए भी और करते भी। तो राजा का राज्य जब ऐसा होगा, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तो राजा का राज्य, रोगी का शरीर और शिष्य का धर्म तुरंत नष्ट हो जाता है। राजा का राज्य भी नष्ट हो जाएगा यदि मंत्री सिर्फ मुंह मीठी बात करेगा, वैद्य यदि रोगी के भय से मुंह मीठी बात करेगा, तब रोगी का मतलब उसका भी शरीर नष्ट हो जाएगा। और गुरु के शिष्य के बीच में भी ऐसी बात रही कि वो सिर्फ उनकी तारीफ, आप देखेंगे बहुत सारे गुरुओं के पीछे शिष्य लगे रहते हैं, उनके मन में कुछ हो रहता है, लेकिन उनके सामने कुछ और तारीफ करते रहते हैं, उनके सामने मीठी बात करते रहते हैं। जब ये सब अपने धर्म से विमुख नहीं होते, ऐसा तो होता नहीं है, मोस्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो रियल में मंत्री है वो ऐसा नहीं करेगा, रियल में डॉक्टर है वो ऐसा नहीं करेगा, रियल में गुरु शिष्य है वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जब ऐसा करते तब ऐसा होता है, लेकिन अधिकांशतः ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब वो अपने धर्म से विमुख नहीं हो रहे हैं, तो भगवान फिर मीठी मुंह वाली बात कैसे करेगा, मुंह मीठी वाली बात कैसे करेगा। भगवान तो क्लियर बोलेंगे, भगवान को किसी का मतलब, भगवान तो एकदम सुधार करना चाहते हैं, तो भगवान तो आपको कष्ट भी देंगे, वो परीक्षा भी लेंगे आपकी। यदि आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो वे सोचेंगे कि जिन से इसकी चीज का लगाव है उसको ले लिया जाए, और फिर देखें इसके अंदर मेरे प्रति लगाव रहता नहीं रहता। तो लोगों के सामने जब ऐसी समस्या आती है तो फिर वो भगवान को गाली देने लगते हैं और भगवान को ही कोसने लगते हैं। तो वो भगवान की परीक्षाएं होती हैं, जिसमें पास सिर्फ एक उच्च कोटि का साधक ही हो सकता है, उच्च कोटि का भगवान को प्यार करने वाला ही हो सकता है। छोटी समस्या आई नहीं कि आप भगवान को दोष देने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं कि इतना पूजा पाठ करते हैं, देखो भगवान ने क्या कर दिया, ठीक है, इसका मतलब भगवान है नहीं, इस तरह की बातें लोग करने लगते हैं। तो यहाँ महात्मा अर्जुन ने अपने धर्म से हटकर दूसरा धर्म स्वीकार, पृथक धर्म स्वीकार कर लिया। जो उसका वहाँ धर्म होना चाहिए था, वो धर्म जिसको अपनाना चाहिए था, वो धर्म उसने, ये धर्म, यहाँ रिलीजन की बात नहीं चल रही, जो मनुष्य कर्म का धर्म होता है या शिष्य धर्म होता है या गुरु शिष्य का धर्म होता है, उसकी बात चल रही है। तो उन्होंने भगवान के सामने उन पंडितों की सी तो बात करनी प्रारंभ कर दी, जैसे जो मंच पे उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं मोह माया में ग्रसित रहते हैं। मंच पे आपने बहुत सारे देखे होंगे, कुछ कथावाचक हैं, कुछ वैसे लोग हैं, कुछ सभी लोग नहीं है, सब लोग भगवान की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लोगों को भगवान की तरफ, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो इतने ग्रसित हैं मोह माया में कि वो पहले वो कर देते हैं एग्रीमेंट कि भाई ऐसा इतना पैसा दोगे तभी आप आएंगे, ये सुविधा मिलेगी तो आप आएंगे, ऐसा रूम होना चाहिए, एसी रूम होना चाहिए, ये खाना होना चाहिए, इतना ज्यादा उनका वो होता है, तो उस तरह की बातें करते हैं। तो यही नहीं, जो वे कामी, क्रोधी, लोभी, रागी, द्वेषी और भीतर से अति दीन भी होते हैं, ऐसे जो मंच पे जो विराजमान होते हैं। तो भगवान तो ऐसे हैं कि आप देखेंगे जो स्वयं सुदामा जैसे ब्राह्मण से विद्यार्थी जीवन में पाला पड़ा ही था उनका, और इसलिए पंडित की व्याख्या सहज में उनके द्वारा प्रारंभ हुई, क्योंकि सुदामा जितना बड़ा पंडित तो जल्दी से कोई मिलेगा नहीं। ब्रह्मचारी सुदामा क्या था, वेदों का भी, शास्त्रों का भी, पुराणों के छंदों का भी, उनका सबके गूढ़ात्मक रहस्य उद्घाटित करने में मतलब रहता था। और कभी कभी भगवान जी की भी, मतलब भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की भी बराबरी कर लेता था, सुदामा इतना ज्यादा विद्वान। लेकिन वहां भी देखें कि गुरु संदीपनी के आश्रम की, मतलब उनकी विद्वता पर देखो, गुरु संदीपनी भी उनकी विद्वता पर प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन वैसे विद्वान पंडित ने भी क्या किया, ब्राह्मण भक्त भगवान से ही चने चबने की चोरी कर ली, उन्होंने चने चबा ली। आपने सुनी होगी स्टोरी, भगवान
दोनों संदीपनी गुरु के मतलब भगवान कृष्ण के जो गुरु थे संदीपनी थे, तो संदीपनी गुरु के आश्रम में ही सुदामा जी भी और दोनों गुरु मतलब दीक्षा ले रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु माता ने उनको जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजा और उनको बोला कि देखो अगर भूख लगे तो ये कृष्ण के चने हैं वसुदेव के, और ये कान्हा के चने, और ये आपके चने हैं, ये दोनों चने लेके चले जाओ और जब भूख लगेगी रास्ते में तो खा लेना, और लकड़ी बीन के लिए और शाम को खाना बनाना है। तो वो गए दोनों। रास्ते में हो गई बारिश, जब वो वहाँ गए थे तो काफी लंबी देर तक बारिश रहती रही। तो जो चने थे वो सुदामा जी के पास थे, सुदामा जी की पोटली में थे, कृष्ण जी के पास तो थे नहीं। अब सुदामा जी अलग पेड़ पे थे और कृष्ण जी अलग पेड़ पे थे। वहाँ सुदामा जी क्योंकि पंडित थे, आपको देखें कि पंडितों को भूख बहुत लगती है, तो सुदामा जी को भूख लगी तो उन्होंने धीरे धीरे अपने चने खाने शुरू कर दिए। अब उनको भूख लगती रही। अब उनको लगा कि ये तो दूसरे चने भी हैं, उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा चना उसमें से भी खा लेता हूँ, कृष्ण के चने में से भी। तो धीरे धीरे वो मतलब ये सोच के कि उनको दूं जाके कैसे, जरूर तो बारिश हो रही है, नीचे उतरूंगा फिर पेड़ पे चढ़ूंगा फिर ये करूंगा, तो ये सोच के उन्होंने बड़ा उनके मन में चला, लेकिन भगवान के चने भी वो पूरे के पूरे खा गए, चबा गए। अब वो चबा गए सारे चने, और नीचे सब जब बारिश बंद हुई तो भगवान ने पूछा भैया मेरे चने दो, कहाँ, मुझे भूख लगी। तो उन्होंने तो भाई खा गया कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन इतनी बड़ी उसने गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी कि जब वहाँ संदीपनी आश्रम में पहुंचे और ये बात गुरु संदीपनी को पता चली तो उन्होंने उनको लताड़ा पहले तो सुदामा को, और उन्होंने बोला कि देखो तुमने इतनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी गलती करती है कि तुमने उन चने खाने की, चने की चोरी की वजह से तुमने अपने जीवन में दरिद्रता लिखवा ली। अगर तुम आज ये चोरी नहीं करते तो तुम दरिद्र आगे नहीं होते, तो लेकिन तुम्हारे जीवन में दरिद्रता आएगी और तभी तक आएगी जब तक इनकी कृपा नहीं होगी, भगवान की मतलब कृष्ण की कृपा नहीं होगी। तो इसलिए वो चोरी का महत्व यहाँ बताया गया है कि चोरी करना, जो नियम बताए जाते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान मतलब प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो यो यम और नियम है। यम के जो 5 सिद्धियां हैं जैसे अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो ऐस्ते जो है वो चोरी का, तो वो सिद्धि अगर जो कोई चोरी करता है वो कभी संपन्न नहीं हो सकता, वो हमेशा गरीब रहता है। तो हमेशा कभी भी चोरी की बात नहीं करनी है, ये वाली बात शास्त्रों में बताई जाती है। इसलिए वो यहाँ ये उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने भी मतलब उनकी चोरी कर ली, तो विद्वता के अनुसार रूप तो वे बहुत बड़े पंडित थे, लेकिन व्यवहार उनसे कैसा हो गया। इतने बड़े पंडित, वो सब शास्त्रों में जानते थे वो सारी बातें, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी चने खा गए। लेकिन वो क्योंकि क्षण होता है, ऐसा मोह आ जाता है, ऐसा उसको, उनको भूख का आ गया, उनको रिश्ते मतलब परिवार का आ गया अर्जुन को। तो विद्वता के अनुसार ब्राह्मण का व्यवहार था ही नहीं वो, इसलिए भगवान उसे पंडित नहीं कहते। जो किसको पंडित नहीं कहेंगे भगवान, जो भाषा विज्ञान शब्द विज्ञान में तो रमन करते हैं, जिनको भाषा का बहुत ज्ञान हो, शब्दों का बहुत ज्ञान हो, एक शब्द का गूढ़ रहस्य बताते हो, लेकिन ब्रह्म विज्ञान और आत्मविज्ञान उनको समझ नहीं आता। उनको पता नहीं चलता कि ये ब्रह्म विज्ञान क्या है, आत्मविज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, और सिर्फ शब्दों में उलझे रहते हैं, सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान लेके घूमते रहते हैं। उनको भगवान भी देखना, उनको पंडित नहीं कहा जा सकता, ये बात कही है। तो भगवान यहाँ सोच रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं कि यह रणभूमि है भाई अर्जुन, यहाँ रणभूमि है, ये व्यासपीठ नहीं है कि यहाँ आपके प्रवचन और ये सारी चीजें चले। तो यहाँ तो युद्ध भूमि की ही बात होगी, अगर बात भी होगी तो युद्ध की बात होगी। हाँ, उसके लिए तुम्हें समझाना पड़े तो हम समझाएंगे। तो इसने उन्होंने सोचा, देखो ये सोच रहा है कि व्यास पीठ है, इसने तो उल्टा ही मुझे ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया, तो मैं इसकी यहाँ कोई कथा सुनने को ही आया हूँ, मैं तो इससे युद्ध कराने आया हूँ, इसकी कथा को ही सुनने आया हूँ। तो भगवान ने ये बोला उनको, मतलब सोचा, अपने मन में सोचा। तो यहाँ भगवान यह भी सोच रहे हैं कि देखो कि मेरे तो गुरुदेव संदीपनी और दुर्वासा दोनों ऋषि, ये 2 गुरु हैं ही। मैंने जो भी कुछ भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान लिया है वो इन्हीं सदगुरुओं से लिया है, और अब तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम उपदेश दे रहे हो मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो
मुझे पहले मेरे गुरुदेव संदीपनी और दुर्वासा ऋषि दे चुके हैं। इससे भी तू मतलब ये तो क्या तू जो देर बता रहा है, इससे क्या, इससे कई गुना ज्यादा वो मुझे ज्ञान दे चुके हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भले ही तुम अपने को पंडित सिद्ध करो अर्जुन, अपने से विद्वान बनते रहो अपने आप खुद ही, लेकिन मैं तुम्हें पंडित और विद्वान नहीं मानता। भगवान ये सोच रहे हैं। तो भगवान पंडित की परिभाषा कुछ और ही दे रहे हैं यहाँ। वे आत्मज्ञानी को पंडित, आत्मज्ञानी को ही पंडित भी कहते हैं, आत्मज्ञानी को ही संपूर्ण वेद शास्त्र पुराणों स्मृतियों का ज्ञाता भी कहते हैं, चाहे भले ही वे एक अक्षर पढ़ा लिखा ना। तो यहाँ देखेंगे जिनको आत्मज्ञान होता है उनको ज्यादा शास्त्रों की जरूरत नहीं होती, या तो कई एक दूसरा तरीका और स्वाध्याय से, शास्त्रों के अध्ययन से धीरे धीरे यदि सदगुरु मिल जाते हैं तो वो आत्मज्ञान कराने की तरफ ले जाते हैं। लेकिन सिर्फ जो शास्त्रों में अटक जाते हैं और वहीं सिर्फ शब्दों में, अक्षरों में, इनमें पढ़े लिखने में अटक जाते हैं और आगे बढ़ते नहीं हैं, ब्रह्म ज्ञान नहीं लेते हैं या उस तरफ उस गहराई को नहीं समझ पाते, तो उनको भगवान पंडित नहीं समझते। तो संपूर्ण शास्त्रों के पुराणों का मतलब स्मृतियों का ज्ञाता भी हो जाए, लेकिन यदि वो आत्मज्ञानी नहीं है तो भगवान के अनुसार वो पंडित नहीं है। तो भगवान के अंदर तो अनुसार वही पंडित है जो आत्मज्ञानी। तो जो भगवान के अनुसार तो पंडित वही है जो मर गए, भले पितर बन गए हो या भूत प्रेत देवता बन गए, उनके लिए शोक संताप नहीं करता, वही पंडित है। जो मर गए हो, जो पितर बन गए हो, भूत बन गए हो, देवता बन गए हो, अगर उनके लिए शोक संताप नहीं करेगा, मतलब उन चक्करों में नहीं पड़ेगा, तो वही पंडित है। और जो अभी मरने के किनारे पे मरने वाले हैं, उनको भी देख के शोक संताप नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वे भले ही अपने अनुसार, कर्म के अनुसार बने, राक्षस बने या पितर बने, भूत बने, मतलब देवता बने, तो उनकी भी चिंता पंडित नहीं करते। तो इसलिए जो अभी मरने वाले है ही नहीं, पता नहीं कब मरेंगे, कब प्राण छूटेंगे, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, और उनके जीवन की चिंता अभी से करनी शुरू कर दें और चिंता ही करते रहें, तो वो पंडित नहीं कहे जाएंगे भगवान की नजरों में। तो पंडित तो वही है जो इन चीजों को भी हंसते हंसते देखते हैं और मुस्कुराते हुए रहते हैं और इस तरह की समस्याओं से ग्रसित नहीं होते। तो यहाँ देखने में आता है, इसे देखने से ये लगता है कि भगवान ने जो अधिकार दिया है, अर्जुन को शिष्य होने का अधिकार दिया है, उसके आधार पर उसमें क्या क्या गुण निकल के आ रहे हैं, उसके क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्योंकि वर्ण संकरता को तो कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं, ये देखिए अगर हम युद्ध करेंगे और ये रिश्तेदार है सब ये मर जाएंगे, तो मतलब वर्ण संकरता आ जाएगी, बाद में जो महिलाएं हैं, ये सारी समस्या होगी। तो उसको भी भगवान आह्वान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है, उसमें देखो कि मेरे लगाए बाग से होता तुझे क्यों क्लेश है, सब रूप मेरे जानिए, यह गुरु का संदेश है। गुरुदेव ने कहा है कि भगवान ये सोच रहे हैं, बता रहे हैं उसको, देख ये सब मेरा लगाया हुआ बगीचा है, तो इसमें तुझे क्यों परेशानी हो रही है, मैं इस बगीचे को उजाड़ूं या लगाऊं, बनाऊं, ये तो सारा मेरा क्रिया हुआ ना, तेरा कुछ नहीं है इसमें। तो सब रूप में मुझे ही जानते, मतलब अगर वो भी है तो वो भी मेरे ही रूप है, और तू भी है, तू भी मेरा ही रूप है, इधर के लोग मेरे रूप है, उसके भी रूप भी मेरे ही रूप है। तो यहाँ ये स्वयं का संदेश तू जान आज इस तरह की। और आज अर्जुन को वर्ण संकरता की याद आ रही है, जबकि आप देखें वर्ण संकरता की याद आ रही है, लेकिन जबकि देखें कि भगवान सोच रहे हैं कि इन्होंने इतनी युद्ध भूमि में इतने लोगों को मारा है, इतने इससे पहले युद्ध किए हैं, इतने सूरवीर क्षत्रियों को स्वर्गवासी बना दिया है, उनकी छत्रानियों के द्वारा संकरता नहीं फैली क्या? ये देखने तब गए क्या कि यहाँ संकरता आ गई है, नहीं आ गई है? मतलब खुद की संकरता तो इनको लग रही है, खुद में वर्ण संकरता आ जाएगी, खुद के इससे तो लग रहा है, लेकिन इतने लोगों का इन्होंने संहार किया है, वहां भी तो ऐसी फैला होगा। एकमात्र कौरव पांडव ही कोई क्षत्रिय हैं इस धरती पर, और भी तो क्षत्रिय हैं, बहुत क्षत्रिय हैं, वो तो सब मेरी संतान है, तो कोई क्षत्रिय है नहीं, ऐसा तो लगता नहीं कि सिर्फ यही क्षत्रिय है। तो इन्हीं लोगों की बहन बेटियां माताएं
स्त्रियां ही जगत में स्त्री हैं, और की कोई बहन बेटी मात्रा स्त्री नहीं है, ये उनको लगता है अर्जुन को। अर्जुन ने बाकी को नहीं सोचा। तो ये कौरव पांडव ही क्या इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है, और कोई इसका सृजन करता ही नहीं है। मतलब जितने कौरव पांडव है यही है संसार में जो सिर्फ इस तरह की बातें कर रहा है अर्जुन। तो अर्जुन के बारे में ये कभी कभार व्यक्ति जो होता है प्रभुता के मद में अविवेकी जैसा व्यवहार करने लगता, जब उसके अंदर उसकी सत्ता का मतलब घमंड हो जाता है व्यवहार, ऐसे तो अविवेकी व्यवहार करता है। जैसे महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा कि मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहती हो। तो वो ऐसा बोलने लगे जैसे मानो वे बहुत बड़े सिद्ध महात्मा कि वो वरदान और श्राप देने वाले। तो ऐसा भगवान, ऐसा कहकर तो उन्होंने भगवान का ही अपमान किया, क्योंकि भगवान ही वरदान या सदगुरु ही वरदान है वो दे सकते हैं, और लेकिन वहाँ वो या आत्मज्ञानी संत ही दे सकते हैं। तो ये ऐसे तो ये अपमान हुआ। राजा को क्या है वरदान देने का अधिकार? राजा को कोई वरदान देने का अधिकार नहीं है। लेकिन वहाँ महाराजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया और आत्मज्ञानियों का अपमान किया, भगवान का अपमान किया, संतों का अपमान किया, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शाप और वरदान देने का अधिकार सिर्फ संतों को होता है या भगवान को होता है, ठीक है, या सिद्ध संतों को होता है, आत्मज्ञानी पुरुषों को होता है। तो यहाँ दशरथ ने भी ऐसा किया, लेकिन उसका परिणाम आपको पता ही है कि क्या क्या मांगा फिर कैकेयी ने और किस टाइम पे मांगा। तो यहाँ गीता पाठी जो होते हैं वो भी सोच सकते हैं कि जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य है, जो ये ऐसोचे कैसे, अर्थात इनके विषय में क्यों नहीं शोक संताप करना चाहिए। जब वे सब पांडवों जैसे शिष्य पर शोक संताप नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम तो उनकी चिंता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इधर से कर रहे हैं तो पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के तो भी तो शिष्य है ना पांडव, इतने प्यारे शिष्य हैं, इतने आज्ञाकारी शिष्य हैं, वो उनके शोक संताप नहीं कर रहे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि, बल्कि जगत में इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई इनका वध तो कर नहीं सकता। ये दोनों ही अजय हैं, क्योंकि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, इनकी इच्छा के बिना इनका वध नहीं हो सकता। लेकिन माना फिर भी भगवान परशुराम के शिष्य होने के नाते इनकी पराजय उन्हीं की पराजय मानी जाएगी। लेकिन जब तक इन दोनों के हाथ में धनुष बाण ले रखा होगा तब तक त्रिलोकी में इनका सामर्थ्य करने की किसी में हिम्मत नहीं है। इसलिए दोनों के मतलब हथियार त्यागने के बाद ही ये है मतलब हारते हैं या इनकी मृत्यु होती है, या जो इन्होंने चाहा वर्ण किया उसका ऐसा होता है। तो ये ऐसोचे, इसलिए ऐसोचे इनके बारे में भी शोक संताप करने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन के द्वारा इन गुरुजनों का जो वध भगवान नहीं कराएंगे, अर्जुन के द्वारा नहीं होगा इनका वध, क्योंकि उन्होंने उनके वध करने की व्यवस्था पहले से कर ली है भगवान ने। भगवान को पता है कि किसका वध कैसे कराना है। तो द्रोणाचार्य के वध के लिए धृष्टद्युम्न को तैयार कर लिया है, और उनके लिए पितामह भीष्म के लिए शिखंडी को आधार बना लिया। तो इस तरह से इन दोनों की मतलब मृत्यु हो गई। ये भगवान ने पहले से ही इंतजाम किया हुआ है। फिर भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि देख तू इनकी चिंता ना कर। यदि महावीर अर्जुन, महाराज धृतराष्ट्र, माँ गांधारी की चिंता कर रहे हैं युद्ध भूमि में, और अपने सारे पुत्र के मार जाने की साफ मतलब चिंता कर रहे हैं, तो देखिए जो गांधारी है वो इतनी चिंतित है, लेकिन जो माता कुंती है वो इसलिए चिंतित नहीं है कि वो आप मतलब उसको नहीं पता कि आप मरेंगे जिएंगे, लेकिन फिर भी वो युद्ध के लिए उसने चाहा है कि वो एक धर्म की स्थापना हो, समाज में एक धर्म स्थापना हो, और इसलिए उसकी चिंता जब वो नहीं कर रही, माता नहीं कर रही, तो तुम क्यों कर रहे हो। तो यहाँ देखो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान मानो कह रहे हैं कि इन नराधाम नीच कौरवों के रहते तो अवश्य ही वर्ण संकटता फैलेगी, क्योंकि सभी जानते हैं कुछ वर्ष पूर्व इस जो दुष्ट दुर्योधन को वनवासी जो वन में बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते अपराध में पाया गया था, बंदी बना लिया था वनवासियों ने। मतलब क्या उससे वर्ण संकटता नहीं फैलेगी, क्योंकि ये तो बहुत दुष्कर्म करेंगे। ये तो मतलब इतने दुष्कर्म करेंगे कि अभी कुछ ही साल का उदाहरण है कि दुर्योधन ने वहाँ की बहन बेटियों को छेड़ा और उनको मतलब वनवासी ने बंदी बना लिया। तो ऐसे मूर्खों से, ऐसे पापात्मों की क्या चिंता करनी थी।
जब ये लोग इतने वर्षों से अन्याय पर अन्याय किए जा रहे हैं थे और उस पर समय पितरलोक से आकर रक्षा नहीं की, ठीक है, जबकि वे भी उन्हें वरदान और शाप देने की सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी ऐसे पितरों तक की चिंता नहीं करनी। तो आज तक धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि ने भी, जितने भी अपने स्वजनों को खूब अधर्म किया, इन्होंने सब, धृतराष्ट्र दुर्योधन के सामने सबने खूब अधर्म किया, तो तब पितरों का पतन नहीं हुआ क्या? जो आप ये बोल रहे हो कि मतलब पूरा पतन हो जाएगा और मतलब पितर भी वो हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, तो जब दुर्योधन ने पांडवों को राज्य से निष्कासित कर दिया तब इनका पतन नहीं हुआ? जबकि निष्कासित करना और वध करना समान है, मतलब दोनों एक ही बात है, ये भगवान ने उनको बोला। तो किसी भी दृष्टिकोण से इनके लिए शोक संताप करना महात्मा अर्जुन से विद्वान के लिए योग्य नहीं बताया भगवान ने। ये ऐसा नहीं है, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ बस थोड़ा सा और रह रहा है इस श्लोक का अर्थ और थोड़ा बता देते हैं। इसके बाद तो प्रत्येक जो साधक है, यहाँ साधक की बात कर रहे हैं, तो जो प्रत्येक साधक इस विषय में महात्मा भरत को आदर्श मानता है, जो इसमें कुछ और बातें आई हैं साधकों के लिए कि जो आदर्श मानते हैं जिन लोगों को, उनमें उनके गुण दिखाई पड़ते हैं, और तुम उनकी चिंता मत करो। जो ये लोग हैं, तो जिनको आदर्श मानना उनको आदर्श मानो, जिन भगवान को आदर्श मानो, या आप मतलब मुझ में ही आप सब कुछ देखो, और ये सारी चीज़ें आप अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि इस तरह की बात नहीं करो आप, क्योंकि देखोगे आप कि महात्मा भरत को जो आदर्श बनाना चाहिए, गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी से कहा कि हे भरत, चित्रकूट जाने से पहले आपको राज सिंहासन और अयोध्या के विषय में विचार कर लेना चाहिए। जब वो जा रहे थे तो राजा के अभाव में राज्य में राजा फैल जाएगी, इसे आप भी जानते हैं, सब जानते ही हैं। तो सिंहासन सोना और अशुभ संकेत कर रहा था। फिर भी महात्मा भरत ने कहा कि गुरुदेव, चाहे मुझे जो भी दंड मिले, भले ही मुझे नरक ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन मैं तो प्रभु श्री राम को ही लाकर इस पर बिठाऊंगा। तो राम का चिंतन करने वाले को किसी की चिंता नहीं होती, राम की आज्ञा में संतुष्ट रहने वाले को किसी की आज्ञा के अवहेलने की चिंता नहीं होती, राम के लिए जीने वाले को किसी के जीने मरने की चिंता नहीं होती। ये बात अलग है कि राम के लिए जीने में सबके लिए जीना हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो राम भगवान जब राम के लिए जिएंगे या भगवान के लिए जिएंगे या वो कृष्ण के लिए जी रहे हैं यदि अर्जुन, तो फिर उनको किसी की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो वो खुद ही संभाल लेंगे। क्योंकि जैसे ही राम के लिए जिए भरत, तो ऐसा नहीं कि राज्य महाराजता फैल गई, उनकी पादुका से ही शासन चला, और ऐसा शासन चला कि मतलब जैसे राम ही शासन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए बातें हो रही है। यदि भगवान के लिए जिएंगे, भगवान के लिए करेंगे, तो वो सारी चीजें उसमें देख लेंगे, सब चीजें देख लेंगे। तो यहाँ एक छोटी सी स्टोरी भी है जो एकलव्य वाली है। तो यहाँ भगवान भक्त जो अर्जुन है उनको बता रहे हैं कि गुरुजनों के प्रति शोक संताप नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम जिस आचार्य द्रोण के प्राणों की चिंता कर रहे हो, यह तुम्हारे को शोभा नहीं देता, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के शरीर और प्राणों की चिंता नहीं की। उन्होंने अधर्म पूर्व व्यवहार करने पर किसी शिष्य का गला काटने से भी नहीं चूका। इसलिए तो उन्होंने अपने द्वारा और कौरव पांडव की जो धनुर्विद्या को एकलव्य ने चुरा लिया था, उसका अंगूठा मांग लिया, मतलब उन्होंने कभी चिंता नहीं की। तो इस युद्ध में इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए आपको। इसलिए जब उन्होंने कभी ऐसी चिंता नहीं की, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तो यहाँ महात्मा अर्जुन ने मन ही मन सोचा, ठीक है, यह रणभूमि है, इसमें स्वजनों के विषय में शोक संताप नहीं करना चाहिए, लेकिन इन गुरुजनों के प्रति तो मोह नहीं होना चाहिए क्या? इस विषय में भी शोक संताप नहीं होना चाहिए क्या? तो ये भगवान से पूछ रहे हैं। तो देखो, ठीक है, सारी बात है आपकी ठीक है, ये दो युद्ध भूमि है, स्वजनों के विषय में शोक संताप नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गुरुजनों के प्रति तो मोह होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए क्या? इनके प्रति भी शोक संताप नहीं होना चाहिए? तो फिर भगवान आगे 12वें श्लोक में कहेंगे, ये आपको अगले वीक में कराएंगे। ठीक है, यहाँ से चलेंगे। तो ये थोड़े विस्तार वाले वो रहेंगे एक एक श्लोक में, क्योंकि भगवान ने ब्रह्म विद्या दी है, इसलिए थोड़ा इसको आगे इसी तरह से बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण।
चलिए, किसी को कुछ पूछना है? पहले मंत्र उच्चारण करके, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर पूछेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। हरे कृष्ण। हरे